प्रमुख ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस जो साल भर में लॉन्च हुए, एक एक करके समझते हैं। लेखपाल के एग्जाम में बहुत आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों जो पहला एप्लीकेशन है वो है शाइन ऐप। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में जो आपको देता हूँ उसमें करा चुका हूँ, लेकिन ये है कि ये 10-15 मिनट में आप अच्छा रिवीजन कर लेते होगे। तो जो शाइन ऐप है वो किसने लॉन्च किया? वो किया दोस्तों भारतीय रेलवे ने। इंडियन रेलवे ने शाइन ऐप लॉन्च किया। क्यों किया, क्या मकसद था? तो देखो, जो शाइन होती हैं, हमारी इंडिया की शाइन है, हमारी इंडिया की फीमेल्स, महिलाएं। और अगर रेलवे में काम करने का वाली कोई भी महिला किसी भी तरह से प्रताड़ित होती है तो वो ऑनलाइन शिकायत करा सकती है इस पूरे एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये महिला कर्मचारियों की, महिला जो कर्मचारी हैं वो अपनी ऑनलाइन शिकायत कर सकती हैं। इसके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। अब याद कैसे करना है? शाइन कौन होती है? हमारी इंडिया की जितनी भी महिला, जो नारी शक्ति है, वो इंडिया की शाइन है। ठीक है साहब? तो शाइन ऐप इंडियन रेलवे के द्वारा महिला कर्मचारियों को ऑनलाइन शिकायत करने के लिए लॉन्च किया गया। इसी तरीके से अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों भारत विस्तार। भारत विस्तार ऐप, ये ऐप है मोबाइल में, जो ऐप लॉन्च होते हैं ना, ऐप ये सरकार करती रहती है। तो जो भारत विस्तार ऐप है वो किस मंत्रालय ने किया? तो वो किया दोस्तों कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। एक तो कृषि मंत्रालय का और ग्रामीण विकास मंत्रालय का इसमें रोल है। ठीक है साहब? ओके, ठीक। अब ये भारत का विस्तार ऐप है, जो भारत विस्तार ऐप, वो क्यों शुरू हो रहा है? तो जाहिर सी बात है, कृषि इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसके माध्यम से जितने भी किसान हैं, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपडेटेड जानकारी देने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए इस भारत विस्तार ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसमें पूरा किसान से जुड़े हुए मामले हैं, किसानों से जुड़े हुए। ओवरऑल आप समझ पाओगे, एक किसी एक स्पेसिफिक मकसद नहीं है, बस किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो भारत विकास विस्तार ऐप ये कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो एप्लीकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है व्यास भारत। व्यास भारत एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी को कहीं कहीं मतलब दो नामों से लॉन्च हुआ है, एक तो है व्यास भारत और एक नाम दिया गया है इसको व्यास सूत्र। दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक ही ऐप है। कहीं कहीं व्यास भारत नाम लिखा है, कहीं कहीं व्यास सूत्र लिखा है। तो जहाँ भी देखो आपको व्यास वाला नाम मतलब मिल जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मछली वाली जो मंत्रालय है, मत्स्य पालन मंत्रालय, जिसको मत्स्य पालन मंत्रालय, डेयरी मंत्रालय कहते हैं ना, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, इस मंत्रालय की तरफ से इसको शुरू किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि एक तरफ ऐप दिए होंगे, एक तरफ मंत्रालय दिए होंगे कि किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो व्यास भारत जो ऐप है या व्यास ऐप है, वो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है साहब? अब आप सोचोगे क्यों किया? देखो, इसलिए किया कि देखो हिंदुस्तान में जितने मछुआरे रह रहे हैं, जो मछली वगैरह पालते हैं, उनके परिवारों की पूरी जानकारी लेनी है, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। तो लगभग 12 लाख दोस्तों मछुआरे हैं। मछुआरे परिवारों की गणना के लिए, मछुआरे परिवारों की गणना के लिए कौन सा ऐप है? ये व्यास ऐप है। कौन सा है? व्यास। अब 3 ऐप हो गए, याद भी तो करना है। शाइन ऐप कैसे याद किया था कि महिलाएं हैं सब इंडिया की शाइन, तो महिला कर्मचारियों को ऑनलाइन शिकायत करने के लिए रेलवे ने शुरू किया था शाइन ऐप। फिर भारत विस्तार ऐप, तो किसान अगर नहीं होंगे तो इंडिया का विस्तार ही नहीं होगा। लोग खाना पीना नहीं खाएंगे तो घंटा विस्तार हो जाएगा, सब मर जाएंगे, सब धरा रह जाएगा। तो किसानों के लिए भारत विस्तार ऐप है, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। फिर हमने ये व्यास समझा, व्यास साहब मछुआरे परिवारों की गणना के लिए। अब अगला इम्पोर्टेंट है साहब, जो अगला एप्लीकेशन है वो है माई भारत एप्लीकेशन। बहुत इम्पोर्टेंट वाले हैं ये सारे, पेपर में पूछे जा सकते हैं साहब। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, जो हमारा कहता है कि मेरा इंडिया, ये मेरा भारत है? तो ज़्यादातर लोग युवा लोग कहते हैं। तो ये युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है, जो 15 से 29 उम्र के, 15 साल से लेकर 29 साल तक के जितने भी उम्र के युवा हैं, उनको सशक्त करने के लिए माई भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया है भारत सरकार ने। किसी एक मिनिस्ट्री ने नहीं किया, पूरा एप्लीकेशन भारत सरकार की तरफ से है। तो माई भारत एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया है? ताकि 15 साल से लेकर 29 साल तक के वो युवा माई भारत, मेरा भारत, मेरा भारत कहते हुए खुद भी सशक्त हो सकें। ओके,
अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है नेवर अलोन। नेवर अलोन ऐप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप है ये, नेवर अलोन ऐप। क्यों लॉन्च किया? देखो, नेवर अलोन का मतलब क्या है कि कभी अकेले मत रहो। अगर अकेले में रहोगे तो डिप्रेशन फील करोगे, डिप्रेशन फील करोगे तो सुसाइड करने का मन कर जाएगा। ज़िंदगी झंड चल रही है, ज़िंदगी झंड होगी तो सुसाइड कर लोगे, तो अकेले नहीं रहना है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों एम्स दिल्ली ने, जो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है अकेलेपन को रोकने के लिए, यानी आत्महत्या को कम करने के लिए, उसकी आत्महत्या की जो रेट है उसको डाउन करने के लिए। रेट का मतलब पैसा नहीं, उसकी दर, जो परसेंटेज है वो कम हो जाए, उसके लिए नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया। ठीक है साहब, नेवर अलोन समझ ही रहोगे, ज़िंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, और आए तो कभी कोई जाए न रब्बा, क्योंकि जब चला जाता है तो फिर आ जाता है चलो भैया है, ज़िंदगी का सफ़र चल तो ख़त्म कर देते हैं कई लोग। तो नेवर अलोन भाई, अकेले नहीं रहना है। अगला देखते हैं दोस्तों, जो अगला ऐप है इम्पोर्टेंट ऐप है वो है सुजलाम भारत ऐप। सुजलाम भारत ऐप बहुत इम्पोर्टेंट सारे ये ऐप है, सीधे सीधे आ सकते हैं कि किस मंत्रालय ने शुरू किया, किसने शुरू किया। तो देखो जल आ गया इसमें, सीधे सीधे जल आ गया, तो ये जल मतलब जल शक्ति मंत्रालय ने इसको शुरू कर दिया। जल शक्ति मंत्रालय ने इसको शुरू कर दिया। अब जल तो आ गया, अब क्यों किया साहब? यार सीधी सीधी बात है, पानी पीना भैया, जल का मतलब क्या होता है? पानी पीना है। लेकिन ये पानी ग्रामीण के लिए देखा जा रहा है, जो ग्रामीण जल आपूर्ति है कि भाई गाँव में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उसके लिए ये एप्लीकेशन हाल ही में शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो कौन सा एप्लीकेशन है? सुजलाम भारत ऐप। ठीक है साहब, जल है, देखो ये जल वर्ड लग गया, सबसे बढ़िया जल वर्ड लगा है तो जल शक्ति, और ये ग्रामीण जल आपूर्ति चेक करेगा कि भैया गांव में पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अगला एप्लीकेशन देखते हैं, अगला एप्लीकेशन है दोस्तों कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखो भैया, कपास वर्ड लग गई है, किसान भी वर्ड लग गई है, तो कपास क्या होता है? कपास से क्या बनता है? कपड़ा बनता है, कपास से तो कपड़ा बनता है। तो ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, कपड़ा मंत्रालय ने इसको शुरू कर दिया। अब सीधी बात है कि क्यों शुरू किया भैया? क्योंकि कपड़ा मंत्रालय ये चाहता है कि जो कपास है उसको खरीदने के लिए, उसको बेचने के लिए एमएसपी जो मिलता है किसानों को, वो कपास पे भी मिले। समझ गए? एमएसपी के तहत किसानों से कपास की खरीद की जा सके, इसके लिए कपास किसान ऐप शुरू किया गया है। तो एमएसपी के तहत ये कपास की खरीद हो सके, उसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कपास किसान ऐप। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। शाइन, महिलाएं जो है हमारी इंडिया की शाइन है। अभी ये बोल दूंगा महिलाएं चमकती हैं तो फिर तुम बुरा मान जाओगे, इसलिए दूसरे तरीके से याद करा रहा हूँ भैया, कोई गलत ना समझे भाई, हम तो सीधे सीधे समझा रहे हैं, फालतू का कोई वाद विवाद नहीं चाहते भाई, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। शाइन ऐप महिला कर्मचारियों के लिए है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। भारत विस्तार तभी होगा जब किसान लोग हमें खाना पीना देंगे, तभी तो, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग। तो विस्तार यानी किसानों के लिए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। व्यास भारत ऐप मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और 12 लाख मछुआरे परिवारों की गणना वगैरह की जाएगी। माई भारत, तो माई भारत कौन कहता है? युवा लोग कहते हैं भाई, मेरा भारत है ये, तो युवाओं का भारत है। तो माई भारत युवाओं के लिए शुरू किया गया है जो 15 से 29 साल के हैं, उनको सशक्त करने के लिए। फिर नेवर अलोन, अकेले नहीं रहना है। एम्स दिल्ली कह रही है अकेले रहोगे तो आत्महत्या कर लोगे, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी है। जब भी अकेले हो तो मुझे कॉल करो प्लीज़, मतलब एम्स दिल्ली कह रहा है, मैं नहीं कह रहा है कि नहीं तुम बेटा संभव जैन को कॉल लगा लो कि रातों की तन्हाई तुम्हें परेशान कर रही है, तो आइए मुझसे बातें कीजिए। ये वाला एप्लीकेशन तो नहीं है कहीं ये, है कि नहीं? तो ये आत्महत्या को रोक लेगा साहब। ये फिर सुजलाम भारत ऐप है। सुजलाम तो जल है यहाँ पे, तो जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए। फिर ये कपास किसान ऐप था जो कि कपड़ा मंत्रालय ने एमएसपी के तहत किसानों को के लिए दिया गया है साहब। अगला देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप है वो है समीर 2.0 ऐप। सारे इम्पोर्टेंट हैं। समीर मतलब समझ रहे हो? समीर किसको कहते हैं? समीर हवा का झोंका, या कि नहीं, हवा जो है, जो वायु प्रदूषण तो नहीं हो रहा कहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए।
तो ये वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया। तो कौन शुरू करेगा? जाहिर सी बात है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शुरू करेगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे शुरू किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे शुरू किया। समीर मतलब, समीर होता है हवा, हवा मतलब वायु। तो वायु प्रदूषण चेक करने के लिए शुरू किया गया है। वायु प्रदूषण निगरानी के लिए इसको समीर 2.0 ऐप शुरू किया गया है। क्लियर है? याद हो रहा होगा, धीरे धीरे लिंक करा करा के याद करा रहा हूँ आपको। अगला दोस्तों जो ऐप है वो है ECINET। ये ऐप है, एसीनेट जो भी कहोगे। ये इसलिए शुरू किया गया है ताकि, ऐसे आप याद रख सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये चुनाव आयोग ने शुरू किया है, इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया। देखो ट्रिक भी हो गई, चुनाव आयोग ने। क्यों चुनाव आयोग वो ये इस एप्लीकेशन को लेके आया? ताकि जो वोटिंग का डेटा है, वोटिंग का जो डेटा है वो पब्लिक तक पहुंच सके। ठीक है साहब, वोटिंग डेटा सार्वजनिक हो सके, पब्लिक तक पहुंच सके, इसके लिए ये ECINET एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया। EC मतलब इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग ने इसको जारी कर दिया, ECINET एप्लीकेशन को। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो ऐप है वो है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है साहब ऐप भारत रणभूमि दर्शन ऐप। भारत रणभूमि दर्शन ऐप। अब देखो, आप खुद सोचो, आप अंदाज़ा लगाओ, ये रणभूमि का दर्शन करा रहा है तो कौन सा मंत्रालय आप इसको लॉन्च कर सकता है? देखो रणभूमि, रणभूमि मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री इसमें जरूर होगी। युद्ध हो रहा है ना, रणभूमि युद्ध हो गया, तो रक्षा मंत्रालय तो इसमें होना ही होना था, क्योंकि भैया देश की रक्षा कौन करता है? रक्षा मंत्रालय। दूसरा, रणभूमि के दर्शन करवा रहा है, इसका मतलब घुमा रहा है, हमें घुमाएगा, और घूमना फिरना होगा हमारा, रणभूमि हमको घुमाई जाएगी। तो घूमने के लिए कौन सा मंत्रालय है? पर्यटन मंत्रालय है कि नहीं भाई? टूरिज्म मिनिस्ट्री हो जाएगी। और रणभूमि पर लड़ाई कौन करता है? सेना करती है कि नहीं करती सेना? तो इसका मतलब है भारतीय सेना ने भी इसको लॉन्च किया है। तो तीन लोगों ने, तीन संस्थानों ने मिलकर भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना। रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना से एक चीज़ समझ में आ रही है आपको? अब ये क्यों शुरू किया गया है? रणभूमि दर्शन ऐप क्यों शुरू किया गया है? तो देखो, इंडिया में जितने अभी तक युद्ध हुए हैं, युद्ध से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, उन सबको घुमाया जाएगा, मतलब उन सब तक लोगों की पहुंच पहुंचाई जाएगी, ताकि लोग इन चीज़ों को टूरिज्म की तरह देख सकें, ताकि टूरिज्म बढ़ेगा तो पैसा वैसा आएगा। तो देखो 1962 का युद्ध था, 1971 का युद्ध था, 1999 के जो युद्ध थे, तो युद्ध क्षेत्र जो थे वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन। ठीक है साहब, एक एक चीज़ समझ में आ गई। रणभूमि मतलब रक्षा करने के लिए रक्षा मंत्रालय, लड़ेगी भारतीय सेना, दर्शन घुमाना फिराना है तो पर्यटन मंत्रालय। इतने सारे युद्ध हैं, उन युद्ध क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ने के लिए भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। एक एक चीज़ आपको समझ में भी आ रही होगी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है ई जागृति ऐप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ई जागृति ऐप। आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, टीवी पे ऐड आता था ना, जागो ग्राहक जागो। साहब यानी उपभोक्ता मंत्रालय कह रहा है, उपभोक्ता कौन है? ग्राहक, ग्राहक को उपभोक्ता ही तो कहते हैं। तो उपभोक्ता मंत्रालय ने ये ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? ई जागृति ऐप, ताकि उपभोक्ताएं सतर्क रहें। इसी तरह अगला भी ऐप, एक और एप्लीकेशन है, 3-4 और रह गए बस। अगला है दोस्तों KNOWN, नो योर मेडिसिन, नो योर मेडिसिन। ये एप्लीकेशन है पूरा, नो योर मेडिसिन ऐप। KCM कहते हैं इसको, KYM, नो योर मेडिसिन, KYM शॉर्ट में कहते हैं। ये क्यों लॉन्च किया गया है? देखो, ये किस मिनिस्ट्री ने किया है ना, वहाँ से आप समझ जाओगे। ये किया है दोस्तों खेल एवं युवा मंत्रालय ने, खेल एवं युवा मंत्रालय ने। अब देखो, मेडिसिन का मतलब होता है दवा। तो खेल खेलने वाला खिलाड़ी कोई भी इस तरह की कोई भी दवा ना खाए, इस तरह का कोई भी ड्रग्स ना ले ले जिससे कि उसको
खेल से प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं ना जो ड्रग्स टाइप की होती हैं, तो यानी ये डोपिंग के खिलाफ है। डोपिंग जानते हो? डोपिंग एक चीज़ होती है, मतलब आपने कोई ऐसा इंजेक्शन लगवा लिया जिससे आपको एनर्जी आ गई, आप फिर अपना खेल खेलने चले गए, क्रिकेट खेल रहे हो, आप इंजेक्शन लगा के दे छक्का मारे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये डोपिंग को नियंत्रित करने के लिए है। डोपिंग का नियंत्रण करने के लिए एक तरीके से समझ गए होंगे आप, कुल मिला के समझना चाहिए। तो नो योर मेडिसिन ऐप खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा है, ताकि डोपिंग को रोका जा सके। डोपिंग एक तरह से ड्रग्स होता है, मतलब एक तरह ड्रग्स लेके आपने दवाई खा के इंजेक्शन लगा के धुआं मचा दिया, परफॉर्मेंस ऐसी दिखाई भाई साहब कैप्सूल खा के कि धुआं मच गया कि नहीं, समझ रहे हो? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। जो परफॉर्मेंस दिखानी है बिना किसी कैप्सूल वैप्सूल के कि नहीं, इज्जत से शान से भाई, जो आपकी जैसी पर्सनैलिटी है वैसी परफॉर्मेंस दिखाएं, इधर उधर के किसी भी अतिरिक्त चीज़ का प्रयोग ना करें कि नहीं। समझने वाले समझ गए होंगे। अगला जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो है सचेत ऐप। सचेत ऐप दो तीन और रह गए हैं बस। जो सचेत ऐप है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो ये दोस्तों डिज़ास्टर मैनेजमेंट की क्लास में भी आपने देखा होगा। इसे ND जो MA है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने सचेत एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और आज इस एप्लीकेशन के तहत, जब मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 3 मई है, सॉरी 3 क्या 2 मई है, तो आज कई लोगों के मोबाइल पे ये अलर्ट भी आया है कि साहब आपदा आ सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपदा के अलर्ट को करने के लिए, आपदा अलर्ट देने के लिए है। 12 भाषाओं में ये आपदाओं का अलर्ट जारी किया जाता है। मोबाइल पे अचानक से सूचना आएगी, मोबाइल आपका झंझनाने लगेगा। कई लोगों का आज मोबाइल झंझनाया है कि साहब गर्मी बढ़ रही है, लू बढ़ रही है, इस तरीके से। तो सचेत एप्लीकेशन NDMA ने जारी किया है आपदा अलर्ट कंट्रोल करने के लिए। ओके। और जो आखिरी एप्लीकेशन है दोस्तों, उसका नाम है संचार साथी एप्लीकेशन, और इसके साथ सारे एप्लीकेशन ख़त्म हो गए। संचार साथी एप्लीकेशन है, नाम में ही संचार लगा हुआ है, तो ये दूर संचार मंत्रालय के द्वारा शुरू हो गया। नाम में ही संचार है तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो गई। क्यों किया गया इस एप्लीकेशन को लॉन्च? इसलिए किया गया है ताकि टेलीकॉम सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। टेलीकॉम मतलब मोबाइल से जुड़े हुए जितने क्राइम हो रहे हैं, इन सबको रोका जा सके, किसी भी तरह की फ्रॉड चीज़ें ना हो, उसके लिए संचार साथी एप्लीकेशन दूर संचार मंत्रालय ने शुरू कर दिया। अब इसको मैं रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, हाल ही में RRTS कनेक्ट नाम से जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, वो किसने लॉन्च किया और क्यों लॉन्च किया? RRTS कनेक्ट ऐप। तो एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। देखो, शाइन ऐप था, महिलाओं से जुड़ा हुआ था, बार बार याद हो गया होगा अब तो। भारतीय रेलवे ऑनलाइन, मतलब भारतीय रेलवे द्वारा है महिलाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए। विस्तार, भारत विस्तार, विस्तार तभी होगा जब किसान लोग काम कर पाएंगे, तो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसानों के लिए। व्यास वाला ऐप है वो मत्स्य पालन मंत्रालय ने मछुआरे यानी मछलियों का पालन, मछली पालने वाले लोगों को के परिवारों की गणना करने के लिए व्यास ऐप हो गया। फिर माई भारत, मेरा भारत, मेरे युवा, युवा लोगों का भारत, तो 15 से 29 साल के लोगों के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए। इसमें अगर किसी एक मिनिस्ट्री की बात की जाए दोस्तों, तो खेल एवं युवा मंत्रालय को सबसे आगे रखा जा सकता है। अगर कोई एक मिनिस्ट्री पूछ ली जाए तो खेल एवं युवा मंत्रालय ही इसका आंसर होगा। युवा मंत्री युवाओं से जुड़ा हुआ है ना। फिर नेवर अलोन, अकेले नहीं रहना है। जब भी दिक्कत हो, रात में डर लगे, तो वो कौन सा चालीसा है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो आत्महत्या रुकना भैया, सुसाइड के लिए डरना मना है साहब। नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया। फिर सुजलाम, जल यानी जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण जलापूर्ति के लिए। फिर कपास किसान ऐप, कपास से कपड़ा बनता है, तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा MSP के तहत कपास की खरीद के लिए। फिर समीर मतलब हवा, हवा मतलब वायु, तो वायु प्रदूषण निगरानी के लिए, और प्रदूषण है तो फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लॉन्च कर दिया। ECI नेट, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI तो इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग ने वोटिंग डेटा को पब्लिक करने के लिए, पब्लिकली एक एक चीज़ दिखाई दे उसके लिए ECI नेट एप्लीकेशन। फिर भारत रणभूमि दर्शन ऐप, तो रणभूमि मतलब रक्षा, रण मतलब युद्ध होना, तो युद्ध की रक्षा करेगा रक्षा मंत्रालय। युद्ध करती भारतीय सेना है, और इसका दर्शन कराना है तो घुमाना, टूरिज्म बढ़ेगा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा।
जितने अभी तक युद्ध हुए हैं उन सबको टूरिज्म वहाँ बढ़ाने के लिए भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन लॉन्च किया। जागृति ऐप, तो भाई जागो ग्राहक जागो। ई का मतलब है इंटरनेट से जुड़े हुए कोई भी ऐसा कोई क्राइम होता है जिससे कोई कस्टमर परेशान हो तो यहाँ अपनी शिकायत कर सकता है इस एप्लीकेशन पे। नो योर मेडिसिन, मतलब कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस ज़्यादा खतरनाक हो जाए, दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो खेल एवं युवा मंत्रालय जी, ज़्यादातर युवा लोग कर लेते हैं ऐसी, और खेलते खेलते कर लेते हैं, पता नहीं कौन कौन से खेल खेलने हैं तो डोपिंग का आरोप नहीं लगना चाहिए। फिर ये सचेत ऐप है जो एनडीएमए ने शुरू किया ताकि आप आपदाओं से सचेत रह सकें। 12 भाषाओं में ये सूचना आपको दी जाएगी। वे संचार साथी है, संचार मतलब दूरसंचार के मंत्रालय द्वारा दूरसंचार की सुरक्षा के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए RRTS कनेक्ट ऐप किसने शुरू किया और क्यों शुरू किया। शुक्रिया।